मनुष्य का सबसे बड़ा दुहक यह है कि वह स्वयं को कभी वैसे नहीं स्वीकारता जैसा वह है। वह हमेशा दूसरों की ओर देखता है और देखकर अपने भीतर कमी महसूस करता है। यही कमी, यही असंतोष धीरे धीरे ईर्ष्या का रूप ले लेता है। तुम किसी अमीर को देखते हो और सोचते हो कि काश मेरे पास भी इतना धन होता। किसी सुंदर को देखते हो तो जलन होती है कि काश मैं भी ऐसा दिखता। किसी सफल व्यक्ति को देखते हो तो भीतर टिस उठती है कि मेरी पहचान क्यों नहीं है। लेकिन यह सब तुलना के कारण है। अगर तुलना ही न हो तो ईर्ष्या भी नहीं होगी। ईर्ष्या तुलना की संतान है। समझो, बचपन से ही यह जहर हमें दिया जाता है। माता पिता बच्चे से कहते हैं, देखो तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा होशियार है, पड़ोसी का बेटा तुमसे ज्यादा अंक लाता है, फलां बच्चा तुमसे ज्यादा आज्ञाकारी है। और धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है कि वह जैसा है वैसा पर्याप्त नहीं है, उसे हमेशा किसी और जैसा होना चाहिए। यही बीज ईर्ष्या का पेड़ बनता है। बड़ा होकर वही बच्चा हर जगह दूसरों से अपनी तुलना करता है। अगर उसका मित्र नौकरी में उससे आगे निकल जाए तो वह जलता है। अगर पड़ोसी नई गाड़ी ले आए तो उसे दुहक होता है। और यह दुहक अंतहीन है, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई न कोई तुमसे आगे होगा। अस्तित्व में कोई तुलना नहीं है। अस्तित्व में हर प्राणी अद्वितीय है। गुलाब कमल से तुलना नहीं करता, आम का पेड़ नीम से तुलना नहीं करता, गंगा यमुना से नहीं कहती कि तुम मुझसे ज्यादा पवित्र हो। वे सब अपने अपने ढंग से सुंदर हैं। लेकिन मनुष्य ने अपने दिमाग में यह जाल बना लिया है कि हर जगह तुलना करनी है। और जब तक तुलना है तब तक ईर्ष्या है। ईर्ष्या एक जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। बाहर से तुम हंसते रहो, दूसरों को प्रभावित करते रहो, लेकिन भीतर ही भीतर ईर्ष्या तुम्हें खा जाती है। यह तुम्हारी नींद छीन लेती है, तुम्हारी शांति छीन लेती है। जब तुम किसी को सफल देखते हो तो तुम्हें चैन नहीं मिलता। तुम बार बार सोचते रहते हो कि मेरा क्या, मुझे क्यों नहीं मिला। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि यह सोच तुम्हें कहां ले जा रही है? दूसरों को देखकर जलने से उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, लेकिन तुम्हारे भीतर आग जलने लगती है। ईर्ष्या का दूसरा पहलू है तुलना। तुम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते हो। लेकिन सोचो, क्या कोई तुलना संभव है? क्या सूरज और चांद की तुलना की जा सकती है? क्या समंदर और आकाश की तुलना की जा सकती है? वे सब अलग हैं, अद्वितीय हैं। उसी तरह तुम भी अद्वितीय हो। तुम्हारे जैसा कोई दूसरा कभी नहीं हुआ, न होगा। अस्तित्व ने तुम्हें एक ही नमूने में बनाया है। अगर तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश करते हो तो तुम अपनी ही मौलिकता खो देते हो। यही कारण है कि दुनिया नकली चेहरों से भरी हुई है। हर कोई किसी और की नकल कर रहा है। लेकिन सच्चा आनंद तभी आता है जब तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार लेते हो। तो पहला कदम है स्वयं को स्वीकार करना। जब तुम स्वयं से कहते हो कि मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, तब तुलना टूट जाती है। तब तुम दूसरों से जलते नहीं, बल्कि उनकी सफलता देखकर खुश होते हो। तब तुम्हें यह समझ आता है कि अस्तित्व ने हर किसी को अलग अलग उपहार दिए हैं। किसी को सुंदरता दी है, किसी को बुद्धि दी है, किसी को संगीत की प्रतिभा दी है, किसी को ध्यान की गहराई दी है। और अगर तुम ईर्ष्या छोड़ दो तो तुम्हें यह भी दिखेगा कि अस्तित्व ने तुम्हें भी कुछ दिया है। शायद तुम गा नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे भीतर मौन का खजाना है। शायद तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास प्रेम है। शायद तुम प्रसिद्ध नहीं हो, लेकिन तुम्हारे भीतर शांति है। दूसरा कदम है जागरूकता। जब भी ईर्ष्या उठे उसे तुरंत पहचानो। ईर्ष्या से मत भागो, उसे दबाओ मत। अधिकांश लोग ईर्ष्या को छिपाने की कोशिश करते हैं। वे भीतर जलते हैं लेकिन बाहर हंसते हैं। लेकिन इससे ईर्ष्या खत्म नहीं होती। जब ईर्ष्या आए तो ईमानदारी से देखो, हाँ ईर्ष्या आई है। बस उसे देखना ही रूपांतरण की शुरुआत है। जागरूकता का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है। तीसरा कदम है कृतज्ञता। दूसरों को देखकर जलने की जगह आभारी हो जाओ। अगर किसी को सफलता मिली है तो सोचो अस्तित्व ने उसके माध्यम से एक सुंदरता प्रकट की है। अगर कोई धनी है तो समझो कि धन भी अस्तित्व का एक खेल है। अगर कोई बुद्धिमान है तो उसकी बुद्धि को देखकर आनंद लो।
जब तुम दूसरों की खुशी देखकर खुश होना सीख जाते हो तब ईर्ष्या पिघल जाती है, तब तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। ईर्ष्या का समाधान ध्यान है। जब तुम ध्यान में उतरते हो तब तुम्हें अपने भीतर का केंद्र दिखाई देता है और वहां कोई तुलना नहीं होती। वहां न कोई बड़ा है न छोटा, न कोई सफल है न असफल। वहां केवल शांति है, मौन है, आनंद है। जब तुम उस आनंद को छू लेते हो तब बाहर की सारी तुलना अर्थहीन लगती है। तब तुम समझ जाते हो कि जीवन प्रतियोगिता नहीं है, जीवन उत्सव है। मैं कहता हूं, जीवन में ईर्ष्या छोड़ो, तुलना छोड़ो। जो तुम हो उसे पूरी तरह जी लो। अगर तुम नदी हो तो नदी की तरह बहो। अगर तुम तारा हो तो तारे की तरह चमको। किसी और जैसा बनने की कोशिश मत करो। अस्तित्व ने तुम्हें जैसे बनाया है उसी रूप में सुंदर बनाया है। जब तुम स्वयं को स्वीकारते हो तभी तुम्हारे भीतर आनंद का फूल खिलता है। और अंततः याद रखो, ईर्ष्या बाहर वाले को नहीं जलाती, वह तुम्हें ही जलाती है। यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति जहर पीकर यह उम्मीद करे कि सामने वाला मर जाएगा। यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो तुलना से बाहर निकलो, और जब तुलना खत्म होती है तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। हर क्षण आभार में बदल जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, अपने आप को स्वीकारो, ईर्ष्या को पहचानो और कृतज्ञ बनो। तब तुम देखोगे कि जीवन कितना अद्भुत है, कितना रंगीन है। तब तुम्हारे भीतर कोई बोझ नहीं रहेगा, केवल मौन रहेगा, केवल आनंद रहेगा। यही है ईर्ष्या और तुलना से मुक्ति का मार्ग। यही है ध्यान, यही है प्रेम और यही है मुक्ति।